नमस्कार दोस्तों। कल हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था और आज हम प्रैक्टिस सेट में आगे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न 26 से। प्रश्न 26 दिया है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है। जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम अपने समय को बचा सकें। पहला ऑप्शन दिया है इंद्रप्रजा, उपेंद्र प्रजा, रोला या मालिनी। तो रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है, तो यह लिखी गई है रोला छंद में। प्रश्न नंबर 27 है, सूरदास किसके शिष्य थे। वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विठलनाथ या नाभादास। तो सूरदास किसके शिष्य थे, वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आगे है प्रश्न नंबर 28, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है। रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या माधवाचार्य। तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं, कौन है वो, रूप गोस्वामी। आप एक ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं कि रूप किसका उज्ज्वल है, तो है गोस्वामी का। आगे है प्रश्न नंबर 28 के आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में दिया है, बस्यो मेरे नैनल में नंदलाल किसकी पंक्ति है। बस्यो मेरे नैनल में नंदलाल किसकी पंक्ति है। सूरदास, नंददास, मीराबाई या कृष्णदास। ये जो पंक्ति है काफ़ी प्रचलित है, तो आप सभी को पता होंगी कि यह पंक्ति मीराबाई द्वारा रचित पंक्ति है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी क्या थी, कृष्ण की भक्त थी और उनकी भक्ति भावना कैसी थी, माधुर्य भाव की थी। प्रश्न नंबर 30 दिया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है। सूरदास, कुंभनदास, नंददास या सुंदरदास। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सुंदरदास। सुंदरदास संत काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हैं। आगे प्रश्न नंबर 31 दिया है, सुदामा चरित किसकी रचना है। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रहीम या नरोत्तम दास। तो सुदामा चरित्र किसकी रचना है, नरोत्तम दास की। आगे प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है। सूरसागर की भाषा क्या है, ब्रज, अवधी, बुंदेली या फिर भोजपुरी। तो क्या भाषा है उसकी, कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर 33 है, कालिदास हजारा की रचना की है। तो किसने की है कालिदास हजारा की रचना। भरतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने या कालिदास त्रिवेदी ने। तो इसके रचनाकार हैं कालिदास त्रिवेदी, जो कि रीत काल के एक प्रमुख कवि भी हैं। इस बात को भी याद रखिए कि कालिदास त्रिवेदी किस काल के कवि हैं, तो वो रीति काल के हैं। प्रश्न नंबर 34 है, सुजान सागर के लेखक कौन है, या सुजान सागर के रचयिता कौन है। घनानंद, बोधा, ठाकुर या फिर आलम। तो आपको पता है सुजान घनानंद की प्रेमिका का नाम था। कभी कभी इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है कि घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, तो वो था सुजान। और सुजान सागर के रचयिता कौन है, तो वो है घनानंद। प्रश्न नंबर 35 में है, अष्टयाम किसकी रचना है। सेनापति, देव, भूषण या पद्माकर। तो सही उत्तर होगा हमारा, अष्टयाम किसकी रचना है, अष्टयाम देव की रचना है। और देव किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 36 है, गंगा लहरी किसकी रचना है। मतिराम, पद्माकर, ठाकुर या फिर बोधा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा गंगा लहरी किसकी रचना है, पद्माकर की। प्रश्न नंबर 37 है, भिखारी दास की रचना है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भिखारी दास की रचना कौन सी है। तो भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। आगे है प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान देंगे, नहीं पूछा गया है हमसे। रसराज, ललित ललाम, छंदसार या फिर रसविलास। तो सही उत्तर होगा रसविलास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 में दिया है,
इनमें किसका समय सबसे बाद में आता है? ऑप्शन दिया है केशवदास, रहीमदास, घनानंद और पद्माकर। तो केशवदास के विषय में तो आप जानते ही हैं, ये रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनकी प्रमुख जो रचना है, काव्य रचना है रामचंद्रिका, जो कि रामचरित मानस को देख करके ही इन्होंने लिखा था, जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो इनमें सबसे समय के अनुसार सबसे बाद में कौन आता है? तो वो है पद्माकर। आगे है प्रश्न 40, देव कवि की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय या भाव विलास? तो देव कवि की जो प्रमुख रचना है वो है भाव विलास। प्रश्न नंबर 41 दिया है, इनमें कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देना है हमें। तो चिंतामणि की रचना कौन सी नहीं है? साहित्य दर्पण, काव्य विवेक, कविकुल कल्पत्रु, काव्य प्रकाश, और हमारा सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? साहित्य दर्पण। यह चिंतामणि द्वारा रचित नहीं है। प्रश्न नंबर 42 है, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है? लाला भगवान दीन। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित सभी बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। यदि आपने रामचंद्र के विषय में अच्छी जानकारी ले ली तो काफ़ी हद तक आपको टीजीटी पीजीटी में आपको बहुत ज़्यादा सहयोगी रहेगा, उपयोगी रहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जानकारियाँ। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, केशवदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? माधवानंद कामकंद्रा, भूषण विचार, मदनाष्टक या जहांगीर जस चंद्रिका? तो इनमें से कौन सी रचना है जो केशवदास की है? तो कौन सी है वो? जहांगीर जस चंद्रिका। प्रश्न 44 है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, जयशंकर प्रसाद की या दिनकर की? तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो वह है दिनकर की। आगे है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 ये दिया गया है, लोकायतन के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा नंदन पंत? लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 दिया गया है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? ये जितनी भी रचनाएं दी गई हैं, दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि, ये सभी महादेवी वर्मा की ही हैं, लेकिन इनमें प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो वो है निहार। प्रश्न नंबर 47 है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पीछे प्रश्न पूछा जा चुका है कि जूही की कली को किस संपादक में प्रकाशित करने से मना कर दिया या किस पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया गया था। तो दोनों ही याद रखना है आपको। जूही की कली को प्रकाशित करने से किसने मना किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका में संपादित करने से मना किया था या प्रकाशित करने से? तो है सरस्वती पत्रिका में। तो 47 में हमारा सही ऑप्शन होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 48 है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? तो नारी विमर्श के बारे में लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। और आदिकाल की मीरा किसे कहा जाता है? तो उन्हें अंडाला को कहा जाता है, जो कि 12 अलवारों में से भक्ति काल की
भक्ति काल के 12 अलवारों में से अंडालिका जो है, या अंडाला भी उन्हें कहते हैं, तो काफ़ी प्रचलित है कि भक्ति काल की मीरा किसे कहा जाता है, तो वो अंडालिका को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में दिया है हमें, परिमल किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न नंबर 50 है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? पल्लव, लहर, कामायनी या झरना। तो छायावाद की जो पहली रचना मानी जाती है वो है झरना। सही ऑप्शन हमारा 4 होगा, झरना। प्रश्न नंबर 51 दिया गया है, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? यहाँ भी नहीं पर विशेष ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है पल्लव, ग्रंथि, गुंजन या अनामिका। तो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो नहीं लिखा गया है वह है अनामिका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा है 52। प्रश्न नंबर 52 पे दिया गया है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? प्रश्न 52 52, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो किसकी है राम की शक्ति पूजा? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आगे है प्रश्न नंबर 53, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी पंक्ति है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी पंक्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, निर्मला जैन या इंदु जैन। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 54 है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, हरबंस राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, वीरेंद्र मिश्र। सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? हरबंस राय बच्चन। आगे है मधुशाला का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न नंबर 55 मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935, 1934, 1936 या 1933। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? 1935 में मधुशाला का प्रकाशन हुआ था। और मधुशाला किसकी रचना है? तो यह है डॉक्टर हरबंस राय बच्चन की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? ऑप्शन है हमारे रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन या फिर नागार्जुन। तो किसका नहीं है पूछा गया है? तो है रामदरस मिश्र। सही ऑप्शन होगा हमारा। बाकी जितने कवि हैं मुक्तिबोध, नागार्जुन या त्रिलोचन, ये सभी प्रगतिवाद के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का, नागार्जुन का, त्रिलोचन शास्त्री का या फिर रघुवीर सहाय का। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये किसकी रचना है? तो सही ऑप्शन होगा हमारा केदारनाथ अग्रवाल। अब याद रखना है केदारनाथ मिश्र भी एक कवि हैं। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये केदारनाथ अग्रवाल का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 58 पर। प्रश्न नंबर 58 दिया गया है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दिनकर, निराला, पंत या प्रसाद। प्रश्न नंबर 58, आग या राग का कवि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है किसे? दिनकर जी को। आगे है प्रश्न नंबर 59, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आकविता या समकालीन कविता। तो नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद के। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगी आगे के वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।